हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। एक पल का जीना बाय श्री। आज थोड़ी मूड भी ठीक नहीं है और तबीयत भी ठीक नहीं है। शायद कुछ चीज़ें हैं जो परेशान कर रही हैं मुझे। उसके बारे में आपको कभी और बताऊंगी। जैसा अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अपने चैनल को। मैंने आपको अदृश्य बूढ़ों का सच और तीन सुनाए थे, तो कहानी कंटिन्यू करती हूँ आगे की। अदृश्य बूढ़ों का सच। अदृश्य बूढ़ों का वर्तमान में पाए जाने के पक्ष में कई बातें हैं, बस यकीनन करना मुमकिन है। लेकिन का सवाल भिन्न भिन्न है, क्योंकि उनकी अलग अलग तरह की खूबियाँ होती हैं जिन्हें समझ पाना कठिन है और कहना भी। इसलिए उनको अदृश्य बूढ़े कहा जाता है। लेकिन कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि अदृश्य बूढ़ों में कितनी शक्ति है। पर मानो या न मानो, यह एक सत्य है, क्योंकि आज भी वर्तमान में वे अदृश्य बूढ़े आते हैं। मैदान में युद्ध हुआ काफ़ी समय तक, सारे के सारे सही से लड़े, लेकिन किसी किसी को अदृश्य बूढ़ों ने बुरी तरह मार गिराया था और कहीं तो घायल हो चुके थे। लेकिन पानस कभी भी मैदान छोड़कर नहीं भागते। पार्थ एक योद्धा की भांति लड़ा। अदृश्य बूढ़ों ने तो युवाओं को काफ़ी नुकसान पहुंचाया और कई युवाओं को मृत्यु तक भी पहुंचाया। अदृश्य बूढ़ों का सरदार तो पार्थ पर ही टूट पड़ा, क्योंकि वह शायद जीवक की बातों से वाकिफ था और उसी के अनुरूप उसने कार्य को पार्थ को पाया। पार्थ बिल्कुल लड़ता जा रहा था, वह बिल्कुल भी हार मानने के पक्ष में नहीं था। पर अदृश्य बूढ़ों के सरदार ने भी उसकी कड़ी परीक्षा ली। समय बीतता गया और युद्ध भी, और लेकिन सुबह की किरणों ने जैसे बूढ़ों को अदृश्य कर दिया हो। अब सारे अदृश्य हो गए थे। कोई भी उनका सच नहीं जानता था कि आखिर उनके अदृश्य होने का राज क्या है। पर आज फिर उनके वंश की एक और कड़ी, जो सत्य थी, सफलता साबित हुई और जीवक अभी भी एक सफल मुखिया साबित हुआ, जिसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है, क्योंकि उसने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई, जो युवाओं के प्रशिक्षण में साफ दिखा। लेकिन अदृश्य बूढ़े आज काफ़ी समय बाद आए थे और अधिक देरी तक भी लड़े थे। शायद कोई बड़ी मुसीबत उनके ऊपर आने वाली थी, जो साफ झलक रहा था अदृश्य बूढ़ों के युद्ध से। उनकी युद्ध कला का 10वां नियम दिख रहा था, ऐसा माना जाता है, जो सचेत करने के लिए काफ़ी था। अदृश्य बूढ़ों का शरीर सफ़ेद रंग का, झुर्रीदार तथा बाल भी सारे सफ़ेद, या यह कह सकते हैं कि ये पूरी तरह सफ़ेद होते थे। क्या कारण था इसका, कोई कुछ नहीं जानता था। लेकिन अब कुछ सालों बाद शायद जीवक को भी अपने वंश की परंपरा के अनुसार जीवन की चौथी अवस्था से होकर गुजरना था। जीवक कम सभी लोगों में बदलाव दिखने लगते, जो धीरे धीरे परिपक्व हो रहे थे। इनके वंशों में मौत के अलावा शरीर पर विजय पाने जैसी अवस्थाएं होती थी, जिनके लिए उन्हें कुछ त्याग करने होते थे, जिन्हें केवल वे अदृश्य बूढ़े ही जानते थे, क्योंकि इनका आगे का जीवन अनेक रहस्यों से भरा होता था, जिसे इनके अलावा कोई नहीं जानता था। अब वे सारे अदृश्य हो गए थे और पुनः आने का समय बताया गया था। उनके द्वारा सिर्फ 3 अस्त्रों की प्राप्ति के कुछ समय बाद उनको कहा गया था, लेकिन किस तरह के अस्त्रों की बातें की गई थी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया था। लेकिन वो लोग केवल सत्य के साथ होते हैं और सत्य पर यकीन रखते हैं। अदृश्य बूढ़ों की दहशत भरी रात बीत गई और सवेरे की किरणें चमकने लगी। यहाँ सब शांत हो चुका था, लेकिन आगे क्या बड़ा संकट आएगा इसका अंदाज़ा तो सबको था, लेकिन किस रूप में पता नहीं। उन्होंने एक प्रश्न तो छोड़ दिया था, जो अधिक भयानक लगता है सोचने पर। वह था कि 3 अस्त्रों की प्राप्ति क्या, कैसे, किस तरह से, पता नहीं। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अपने चैनल को फ्रीज होने से बचाएं। आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं। मैं आपको केदारनाथ आपदा, सुकून या बहुत सी कहानियाँ सुनाना चाहती हूँ, पर उसके लिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे।
मुझे अपने उत्तराखंड वासियों से और अदर कंट्री अदर लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को एंजॉय करें। एंड थैंक यू सो मच। क्या बोल सकते हैं, क्योंकि मूड, समय, चीज़ें सब एक साथ सही चले ज़रूरी नहीं है। इंसान है, उतार चढ़ाव आता है ज़िंदगी में। मेरे साथ भी वही सब चल रहा है, पर मैं कर्मों पे बहुत बिलीव करती हूँ। नो, कर्म ऐसे हैं कि इंसान की तकदीर ही बदल देते हैं। और तकदीर बदले ना बदले, पर हाँ, कर्म करना नहीं छोड़ना चाहिए। हॉरर स्टोरी इसलिए नहीं ला रही हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में ही हॉरर चल रही हैं, तो हॉरर स्टोरी की तो ज़रूरत ही नहीं है। पर कहते हैं ना, भगवान है तो सब है। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि।